Welcome to the IVM Podcast Network. You're listening to TFG Cricket. Hello guys, welcome to the brand new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. और थोड़े चेंजेस हैं हमारे पॉडकास्ट में. आपको थ्रू आउट द सीजन अभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है. वी आर कवरिंग PSL. ओके, पहला मैच होके गया एंड एवरीबडी वाज शॉर्ट ऑफ 2 to 3 प्लेयर्स. यस, हम लोग भी शॉर्ट थे, बट हु थॉट ऑफ दिस? यू नो, लतीफ, अजगर, वाब रियाज सब बेंच. सैमुअल बद्री बेंच्ड. Yes, so it was a shocker. हमने जब टीम देखा, we were all shocked. We expected Samuel Badri, Wahab Riaz, and obviously Ashgar. उनका टॉप स्पिनर था पिछले साल में, एंड उसी बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया भी गया था. हालांकि उसने कोई गेम नहीं खेला, बट ये है कि बहुत जबरदस्त टैलेंट है. द कोचेस हैव बीन टॉकिंग अबाउट हिम, सो वी थॉट ही शुड प्ले. एंड इफ यू लुक एट द मेकअप ऑफ द टीम, they had built it around good spinners. Obviously Afridi and Hafiz were leading the show. But disappointed Nikhil that he didn't play. बट पंडित जी, मुझे एक बात बताइए. हमारे फैंटेसी पंडित जी यहाँ पे है, विवेक कृष्णन. तो यार, तुम्हारा ये क्या रिलेशन है हफीज के साथ? मैं ऑस्ट्रेलिया टूर में भी देखा यार, यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली विथ हफीज. यहाँ पे भी आपने स्टार्ट किया, 0 पॉइंट्स दे दिया यार. रिलेशन कुछ ना, वो मेरा भाई है ना मेरा साला लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन देखो, सच बात यह है, ही इज नॉट one of the most attractive cricketers going around, Nikhil, but he gets the job done. He's very very effective. I understand his form has dropped, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखो पिछले बरस के या फिर इवन 2-3 years बैक, कोई भी लीग खेल लो आप, मोहम्मद हफीज का नाम जरूर टॉप 5 ऑलराउंडर्स में है. क्योंकि वो ऐसा काम करता है जो बहुत कम लोग करते हैं. ही बॉल्स इन द पावर प्ले. Whether he chucks or not, I don't want to debate. But he gets those overs in. He gets a wicket or two. He opens, and even a 20-25 Nikhil at the end of the day makes all the difference. I am not saying he's very gifted or very pleasing to watch. But in fantasy cricket, what we have to look at it. For example, James Faulkner. There are so many bowlers. Thisara Pereira. These guys don't look very attractive, but they deliver, man. And points is what matters at the end of the day. So इसी कारण मैंने मोहम्मद हफीज को लिया था. मेरे ख्याल में कोई रिस्क नहीं था कि उसे वाइस कैप्टन बनाया जाए या कैप्टन. चलो नहीं चला, कोई बात नहीं. अगले मैच का तुम्हें बताओ, इट्स अ काइंड ऑफ एन हार्ट ब्रेक, बिकॉज एक तो टेलीकास्ट नहीं है इंडिया में. अरे मैं तो बस चेंज कर रहा था चैनल में, डीडी स्पोर्ट से लेकर सोनी तक गया. कहीं पे भी मुझे कोई आइडिया नहीं था. फिर मैंने कहीं तो पढ़ा था कि उनके क्या कहते हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिनिश करके फायरवर्क्स. It was very beautiful to watch on YouTube. But the disappointment is there is no live action for us. So how do we know कौन से कैंप में क्या चल रहा है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, क्या कैप्टन किससे चाह रहा है, ये सब हमें कुछ खबर नहीं है. तो अगर हमारे पास खबर नहीं है, हम आप तक कैसे पहुंचाएं? फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और माफी चाहते हैं कि देखो जो हुआ सो हुआ. लेकिन हमने बहुत सारे टीम्स देखे. एवरीबडी वॉज प्लेइंग 2-3 शॉट एंड दिलशन वॉज बेंच्ड, मार्लन सैमुअल्स वॉज बेंच्ड. वहाब रियाज किसने सोचा था? I'll tell you what. So मैं ये बता रहा था कि काफी देर तक मैं वेट कर रहा था कि मैच चालू हो जाए. एक तो टेलीकास्ट नहीं है, और पहला ही बॉल जब विकेट दिखता है, वो भी हफीज का. यार छोड़ो यार, ये बंद कर देते हैं. एग्जैक्टली. एंड मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो विकेट लिया था मोहम्मद इरफान ने. अभी इरफान के फिटनेस के बारे में सभी को खबर है कि इतना लंबा आदमी है, अच्छा बॉलर है, लेकिन हाउ फ्रीक्वेंटली ही गेट्स इंजर्ड. मैंने कहीं तो पढ़ा था दे आर स्टिल वर्किंग ऑन हिज फिटनेस. अब इतना रिस्क आप लोगे निखिल फर्स्ट मैच में? Yeah, I know. Exactly. And when we picked Saeed Ajmal, who has been the best Pakistan spinner for the last 10 years, and then we picked one more guy in Samuel Badri. Honestly, ladies and gentlemen, भाई बंधु जो भी सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ, सैमुअल बद्री को लेके हमने कोई गलती की? He was probably the best spinner in the Big Bash. वो अपने 4 ओवर में, मतलब वो पहले 6-7 ओवर्स के पावर प्ले में वो 3 ओवर डाल देता है, उसमें उसको 1-2 विकेट तो यूं ही मिल जाता है. तो बट I'll give you one logic, you know. मैं वो टीम देख रहा था इस्लामाबाद का. ये इस्लामाबाद या कोई भी पाकिस्तान का ये फ्रेंचाइजी टीम ले लो. See, Pakistan is known to produce good bowlers. Let it be spin or pace. उन लोग के पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेस है. जी बिल्कुल. तो if they want to pick foreigners, they will go for
बैट्समैन और ऑलराउंडर. Fantastic. They Great might not logic. go for bowlers. वेरी गुड लॉजिक. बट मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो मुझे कल लगभग दोपहर के टाइम पे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ जब मैं देख रहा था. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री प्लेयर्स. निखिल, सप्लीमेंट्री का अर्थ मुझे भी नहीं पता था कि T20 लीग में क्या होता है. तो मैंने देखा, रिसर्च किया, फिर मैंने जाना द लाइक्स ऑफ ड्वेन स्मिथ हु ओपनड एंड हु स्कोर्ड 50 is a supplementary. So what happens is he's not a part of the contract for that team until he plays a game. Only then you pay him the fee. ऐसे situations पे you know that he's there in the team, he's there in the camp warming up, उसने practice match भी खेली है, लेकिन franchise उसको पैसा नहीं देगी जब तक वो game नहीं खेलता. Whereas you have people like Sam Billings, you have people like Samuel Badri. These guys are contracted. Even before they reach Dubai, they have been paid. Okay. Or even if they don't play a single match throughout the league, they will be played, like what happens in the IPL. Yeah. But in Smith's case and a few others, there are a lot of these players. I think Teixeira Pereira is one of them as well. Unless they play, you don't pay them. So how can you be sure, Nikhil, that he will take to the तो field? हमें ये लिस्ट पता है कि कौन सप्लीमेंट्री प्लेयर्स है और भाई ये तो मैंने यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह देखे, फिर मेरे को कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिला, और one of the reasons I didn't pick him. Okay. And when you have Sam Billings, who has been in the best form, he did very well in the Big Bash. Yeah. Then he did well for England also, here in India. So we thought he would play. And the situation was they played all four batsmen. Like you said, they didn't play any bowler. They played, Haddon was, in my opinion, the biggest shock. And I'll tell you, there was one more secret. Later I realized Johan Botha was one of their, I think he was their fielding coach. Okay. So you have Johan Botha, you have Brad Haddon, and you have Jason, and you have Sam Billings. Just a few weeks back, 3 were involved with Sydney Sixers. Yes. See how the story goes. So these are the things, boys and girls, it's very difficult. In hindsight, you just feel, yeah, this is a possibility. But फिर वही बात है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तब हम आपको दे पाएंगे. अगर हम खुद ढूंढ रहे हैं, एंड होपफुली एज द लीग प्रोग्रेसेस वी विल बी गेटिंग मोर एक्यूरेट. ओके, 2 चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा अपने लिसनर्स को कि असाइन अ बजट टू PSL. जब भी कोई लीग स्टार्ट होती है, आप डिसाइड कर लो कि मैंने इतने पैसे लगाए हुए हैं, सोचे हुए हैं कि ये सारे सीजन में मैं लगाऊंगा और इस पे मेरे को इतने रिटर्न्स आएंगे. और दूसरी चीज ये है कि 5 ही टीम है PSL में. ओके, ऑलमोस्ट एक आध टीम हर दूसरे दिन खेलेगी. बिल्कुल. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है. अभी जैसे ये सप्लीमेंट प्लेयर्स की बात हुई, ऐसे लग रहा है कि ड्वेन स्मिथ एक मैच खेलेगा, एक मैच नहीं खेलेगा. एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. और ये तो हम एक टीम की बात कर रहे हैं निखिल, 5 टीम है, और मेरे ख्याल में कुछ ऐसे 8-10 प्लेयर हैं जिनको मतलब वो कहते हैं ना, एक रोटेशनल बेसिस पे लिया जा सकता है. फर्स्ट मैच खेल सकता है, फिर डायरेक्ट 4th मैच खेलेगा, तो आपको पता नहीं है. एंड like we discussed in our slider, in our preview, 2-3 दिन पहले किया था, Big Bash, we had every team giving out their 12-man squad or 13-man squad good 4-5 hours before the game. Yes. So you had so much time. हमारे पास बहुत टाइम होता था. इस बार अभी तक एटलीस्ट हमने देखा कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं मिल रहा. ना वो ट्विटर में है, ना फेसबुक में है, ना उनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पे है. सो इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स वेयर आई फील यू हैव टू पिक, लाइक निखिल सेड, यू हैव टू पिक मोर पाकिस्तानी प्लेयर्स. एंड जहां तक बॉलिंग का सवाल आता है, we probably shouldn't be risking foreign bowlers like समझो इसका नाम सैमुअल बद्री, या फिर बहुत अजीब लग रहा है ना बोलने को सैमुअल बद्री को. मैंने सोचा नहीं था भाई, मैंने सोचा नहीं था, और मेरे को लगता है कि उन्होंने गलती करी, और वो लोग डेफिनेटली सुधारने जाएंगे. क्योंकि आप जब आपके जो दिग्गज स्पिनर है साइद अजमल, कल उनको पीट दिया. जब ऐसा दिन आता है, ये दिन बार बार नहीं आता, बट आता है, तो आप क्या करोगे, जाओगे और बोलोगे ठीक है, मेरा दूसरा स्पिनर कौन है जो मुझे विकेट दे सकता है, और वो है सैमुअल बद्री. मैं तुमसे कह रहा हूं निखिल, वो खेल जाएगा, तुम देखो. लेकिन अगर वो खेलेगा तो या तो सैम बिलिंग्स या तो ब्रैड हैडन. अभी ये बड़ा चक्कर है. So for foreigners. Yes. Our captain did work yesterday, and since it was like, a Duckworth Lewis, पता नहीं रिजल्ट क्या होता अगर ये पूरा 20 ओवर तक मैच चलता. I mean, Shane Watson was, he is a universal captain, but luckily I'll tell you what, मेरे ग्रुप में एक का भी कैप्टन शेन वॉटसन नहीं था. So and I finished 3rd. Okay, अगर वो पूरा 20 ओवर्स खेल लेता, he was on 25, he was with a good knock. You never बात know. बन जाती है. Yeah, that's how it is. So you would be knowing Shane Watson, like he said, is a universal choice. But that's how it is in fantasy cricket.
लक मैटर्स अ लॉट एंड कई बार आप लोग हमें लिखते हो कि मैं 2 लोग के साथ हार गया या 3 लोग के साथ हार गया या कभी कभी 10 लोग के साथ भी जीत गया, तो ये सारा चक्कर कॉम्बिनेशन का होता है। तो आप ऐसे किसी लीग में कभी कभी फंस जाओगे जिसमें सारे लोग शेन वॉटसन कैप्टन लेंगे, तो आपका जो अंतर है वो बहुत कम होता है एंड ऐसे सिचुएशन में जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ऑन द अदर साइड इफ यू आर विथ 10 people and only you as you having Watson as a captain, obviously you have an advantage. And if he performs like he did yesterday, you are the outright winner. Okay, let's move on. काफी टाइम चला गया एक ही मैच डिस्कस करने में। आज 2 मैचेस है, क्वेटा वर्सेस लाहौर, कराची वर्सेस पेशावर, sorry, yes, not yes. Pakistan. But one thing you guys need to keep in mind is Afghanistan is on a national duty. You know, players are on a national duty to Zimbabwe. Okay, yes. So Afghanistan काफी players है यहाँ पे, बड़े players है, नाबी है, शहजाद है, ये सब नहीं रहेंगे, तो just be careful before you pick them. Quetta versus Lahore. Quetta versus Lahore. So Nabi won't be playing, Mohammad Shehzad won't be playing because Afghanistan are touring Zimbabwe. मेरे ख्याल में ये सीरीज 15-16 फरवरी में शुरू हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना you have to be for the pre-conditioning camp and all that. So these guys won't be there and that's where I think तिसेरा परेरा को बुलाया गया है। आप प्लीज हंसना नहीं, तिसेरा परेरा का अपना एक तरीका है कमाल कर दिखाने का, और उन्होंने किया भी। 1 ओवर में 3 विकेट भी ले सकते हैं या फिर 2 ओवर में 40 रन भी मार खा सकते हैं, वो तिसेरा परेरा है। और जहां तक उनकी बैटिंग का सवाल है, सिर्फ लेग साइड पे मारते। एनीवे, सो back to this match. Like Nikhil pointed out, I think 2 players in my opinion stand out and obviously straight again Melbourne Stars connection. You have number 1 and number 2, Kevin Peterson and Luke Wright, 2 Englishmen. So many times I feel the logic, Nikhil, again, if you see, franchisees across the world today are getting smarter. So when they pick players, they pick in pair. For example, these 2, like I said, Botha, I spoke about Haddon and the other guy, I think Sam Billings coming from Sydney Sixers. Likewise, these 2 have been doing wonderfully well for Melbourne Stars. 1 and 2, Peterson and Wright, straight away. So वो जो chemistry है ना, वो बनी रहती है. Okay. So you pick them. And then you talk about some the opposition. Brendan McCullum is the captain, which means 100% खेलेगा. Jason Roy. And there you have Jason Roy. Then you have Sunil Narine. And मैंने इन सभी को कैंप में देखा है. मैंने सबको प्रैक्टिस भी करते हुए देखा है यूट्यूब में या फिर ट्विटर में, कहीं पे भी, फॉर्चुनेटली. सो इस बात की तो ये खबर पक्की है कि ये लोग दुबई में है. अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मेरे हिसाब से तो जेसन रॉय खेलना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है इन T20 फॉर्मेट. ब्रेंडन मैकलम इज द कैप्टन, और सुनील नरेन तो भाई कभी वो ओपनिंग भी कर सकता है, बैटिंग, और ऑब्वियसली यू नो हाउ केपेबल ही इज विद द बॉल. या And I have a feeling Sunil Narine will be one of the top wicket takers because he likes bowling in those conditions. And not many are going to pick him. So obviously we pick Narine, we pick Jason Roy, we pick Brendan McCullum. But I'll tell you what, Vivek, last IPL में, okay, after his action was retested, last IPL में Sunil Narine इतने नहीं चले थे. वो होता है, I think all bowlers. I'm talking about the subcontinent conditions. Yes, I think IPL में मेरे ख्याल से आप मेजॉरिटी आप जब देखते हो इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, और इंडियन प्लेयर्स कोई भी स्पिनर को खेल सकता है, निखिल. एंड प्रिसाइसली व्हाई शकीब अल हसन इज स्ट्रगलिंग, बिकॉज इंडियन प्लेयर्स आर गिफ्टेड. आप शकीब अल हसन को शिवाजी पार्क ले जाओ या फिर शेन वॉर्न को कहीं आप दिल्ली में ले जाओ, कहीं पे भी, वसंत विहार जैसे जगह में, लड़के आराम से खेल देंगे, क्योंकि स्पिन जो है हमको बहुत नेचुरली आता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन को पेस बोलिंग होता है. सो बात वही है, एंड दैट्स वेयर आई फील like you said, Sunil Narine को प्रॉब्लम हुई थी, but he's a class bowler. We saw him getting success in the Big Bash on Australian wickets. So who's to say he can't get success on the UAE wickets? So that's our logic. But यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा. I think there are a few champion all-rounders. Saad Naseem, I don't know how many people have heard about this guy. ये बड़ा अच्छा खेलता है. I think इसने कुछ 80-85 मारे थे practice game में in no time. He bowls also. Then there is Anwar Ali, who has been doing wonderfully well. Pakistan seamer. Yes. And then I think obviously Sarfaraz Ahmed is the captain. He's going to be the keeper, so you pick him straight away. Okay. So this is the makeup. यहाँ पे दिक्कत अगर आपको आनी है तो वो आएगी केविन पीटरसन या लूक राइट. आप दोनों में से एक ही ले पाओगे.
लेकिन अगर आपको दोनों भी लेने हैं और वो बरकरार रखना है वो जोड़ी, तो मेरे ख्याल में मैकलम या रॉय, उनमें कहीं सैक्रिफाइस करना होगा. ऐसी टीम बन ही नहीं सकती. हाँ, बिकॉज ऑफ द बजट. एग्जैक्टली. सो यू कांट मेक अ टीम वेयर यू हैव ऑल दीज 4 गाइस निखिल. देन आप बॉलिंग में बहुत हैंडीकैप खेलोगे, और जहां की हमने देखा है वो बहुत हानिकारक हो सकता है. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. सो दैट इज गोइंग टू बी आवर कॉम्बिनेशन. दिस इज नॉट आवर कंफर्म्ड playing 11 or probable 11 or fantasy 11. Like we said, we still have 5-6 hours to go. And well before 3 hours, हम लोग हमारा कॉलम अप कर देंगे with our fantasy team, captain and vice captain. Okay, moving on. कराची वर्सेस पेशावर. पेशावर का तो हमने गेम देख लिया है. Yes. Okay, काफी प्लेयर्स वहां से खेल रहे हैं. हफीज खेलेगा, जॉर्डन खेलेगा, अफरीदी खेलेगा. लेट्स टॉक अबाउट कराची. संगकारा, गेल, महिला जयवर्धन है, पोलार्ड. संगा और महिला तो बेंच होने चाहिए. नहीं, नो, संगाकारा वोंट बी बेंच निकल. थक गया मैं ले लेके उसे. लेकिन लोग थकते नहीं है ना. सो टू क्लियर योर डाउट, संगाकारा इज द कैप्टन, which means unless he flops badly in the first 2-3 games, he is not going to be rested. मेरे को महिला जयवर्धनी पे एक बड़ा डाउट है निखिल. मुझे नहीं लगता वो खेलेगा. मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा डाउट है उस पे, वो नहीं खेलेगा. और खेला तो भी मतलब नहीं यार, इतना फॉर्म में नहीं है. क्योंकि आप अगर ये कराची टीम के बारे में बात करो, यू लुक एट, आई थिंक इन माई ओपिनियन दे आर द फेवरेट्स टू विन, बिकॉज यू हैव पोलार्ड, यू हैव गेल, देन यू हैव शोएब मलिक, you have Imad Wasim, you have Mohammad Amir, then you have one more guy in Babar Azam. Okay. So this team is really, really strong, and the players we mentioned, you can't pick them all. This is going to be a challenge. Okay. But इनका मैच तो मेरे ख्याल में पेशावर के साथ है निखिल. इनका मैच है पेशावर के साथ. तो obviously you pick Shahid Afridi. Now I'm coming to should you not is a big question. मेरे ख्याल में अगर बजट बनता है तो एक और चांस उसको देना चाहिए, क्योंकि वो ओपन करेगा, बॉलिंग भी करने ही वाला है जरूर. उसको शायद कैप्टन या वाइस कैप्टन मत रखो. कैप्टन वाइस कैप्टन मत रखो, बिल्कुल भी नहीं रखना. यहाँ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको शायद पोलार्ड छोड़ना होगा. क्योंकि पोलार्ड आता है ऑलराउंडर कैटेगरी में, और आप ये मैच का देख लो, हफीज, अफरीदी, पोलार्ड, शोएब मलिक, इमाद वासिम. पोलार्ड इन यार, पोलार्ड इन बिल्कुल भी नहीं है. मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों पता है? इमाद वासिम ऑब्वियसली इज अ चैंपियन स्पिनर. वो तो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा तो उसको लेना ही है. शोएब मलिक बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, और शाहिद अफरीदी या हाफिज में से एक ही आ सकता है. तो दोनों में से एक बाहर जाने ही वाला है आज. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट पोलार्ड को लेने के लिए. और अब बैटिंग की बात करो, बैटिंग में ऑब्वियसली देयर इज संगाकारा, देयर इज बाबर आजम. बॉलिंग में देयर इज मोहम्मद आमिर. दिस इज अगेन वी आर जस्ट गिविंग यू सम नेम्स. दिस इज नॉट आवर टीम, but all-rounders, I think in this match you will have a problem fixing the all-rounders. Not so much in the batting category or in the bowling category. And keeper, obviously, I think with Kamran Akmal's heroics yesterday and with the kind of form he is in, वो open भी करेगा, तो आपको उसी को लेना. आई थिंक इट विल बी अ गुड चॉइस. ओके. 2 मैच है. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. नहीं, ठीक है. What we'll do is our articles will be up on our website thefangarage.com. Yes. आप वहां पे जाके सारे आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें हम हमारे फैंटेसी 11 भी डाल देंगे. So I just wanted to say that like Nikhil said, we'll be uploading 2 columns. आज 2 मैच है, and PSL में 2 मैचेस है. साउथ अफ्रीका के बारे में हम करेंगे ऑफ कोर्स, वो भी दोपहर में है मैच. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आप कमेंट्स देते हो, फेसबुक में हो या फिर ट्विटर में हो, चांसेस है कि हम आपको तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे. आप यूट्यूब में भी, जैसे हमने देखा है, हमें बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिली है अभी तक. आप उम्मीद करते हैं कि यू नो कीप राइटिंग टू अस. बट सिचुएशन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि तुरंत रिप्लाई करने की पॉसिबिलिटी बड़ी स्लिम रहती है. बट फिर भी यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू कैन राइट इन हिंदी, ऑब्वियसली, wherever platform, our website also, and we'll try and get to you as soon as possible with all the doubts. Yes, guys. So in total there are 3 matches today. 2 from PSL, 1 from South Africa versus Sri Lanka, the final ODI. इसका आर्टिकल ऑलरेडी अप है हमारे वेबसाइट पे. साउथ अफ्रीका इज अप. यस. तो उसका फैंटेसी 11 दिया हुआ है. ज्यादा रिस्क मत लीजिए ये गेम में, क्योंकि ये डेड रबर है. कोई मीनिंग नहीं है इसका. नहीं, मीनिंग है, जबरदस्त मीनिंग है निखिल. डेड रबर नहीं है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है
तो नंबर Number वन हो one पे जाएंगे। आएगा। ऑस्ट्रेलिया से Okay. रैंकिंग चली जाती है, ये मेरे खोपड़ी में नहीं बैठता कि कोई अगर टीम, मैं फैन हूँ लेकिन मैं क्या है सच्चाई के राह पे चलता हूँ, लॉजिक के राह पे चलता हूँ। अगर कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती तो वो नंबर 1 नहीं हो सकती। तो ठीक है, मैं खुश हूँ, बट ये सब बहुत टेम्परेरी चीज है। Okay. बट नहीं, बट विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, उनको फट से घर आना है। श्रीलंका को नहीं, अनफॉर्चुनेटली निखिल, वो लोग घर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। साउथ अफ्रीका से सीधा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो 3 T20 खेलने के लिए, उधर भी हारेंगे। हाँ, वो भी हारने ही वाले हैं क्योंकि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव पिक्ड बिग बैश का टीम पूरा, Yeah. एंड वो वी नो द क्वालिटी। एंड श्रीलंका का क्वालिटी देख के ऐसे लगता है भाई दे शुड स्किप स्ट्रेट अवे, गो टू श्रीलंका, दे शुड नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया। यस। Okay, guys. On that note, you can follow us on Twitter and Facebook. At Twitter, it is TFG Fantasy 11. On Facebook, it is Fantasy Pandit. You can definitely listen to our podcast at Indus Wars Media, Audio Boom, SoundCloud, iTunes, and YouTube. Comment करते रहना, इससे ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी फैंटेसी क्रिकेट बिल्कुल। की और ज्यादा प्लेयर्स आएंगे। उम्मीद करते हैं आज अच्छा लगा, हमने कोशिश की हिंदी में बात करने की। Yes. सो गुड लक गाइस, कीप प्लेइंग एंड कीप राइटिंग। चीयर्स। Thank you. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcasts galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.